बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीए मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के सिलसिले में आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना किसी फंक्शन की। इसमें 4.1 इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तो 4.2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से क्या मुराद होती है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। एक हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं रफ सा किसी भी फंक्शन का। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट इसका लोएस्ट पॉइंट है और ये पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अगर यहाँ आप खुद से कुछ वैल्यूज़ भी लिख लें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एक्स की वैल्यूज़ इसी तरह इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाई की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ को देखें जो रफ सा हमने खुद से बनाया है, तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम यानी कम से कम है। इसके बाद ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है और x इज इक्वल टू तकरीबन 4 पर जो है x इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। अब एट x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और वो वैल्यू कितनी है, वो ये 2 के बराबर। चूँकि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें y इज इक्वल टू एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है जिसका हमने एक रफ सा ग्राफ ड्रा कर लिया। इस ग्राफ को देखकर आइडिया हो रहा है कि x इक्वल टू पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 है और फंक्शन को हम y इज इक्वल टू 2 कहेंगे। तो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है, तो इसलिए ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। और वो वैल्यू है कितनी, वो 2 के बराबर है जो इसके सामने आ रही है। अब हम कहते हैं कि एट x इक्वल टू 4 फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का वो ये है, कहाँ पर, x इक्वल टू 4 पर। और यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम वो कहते हैं वैल्यू कितनी है, वो यहाँ से देखा y एक्सिस पर वो 8 बन रही है। तो हमारा इस एक्सरसाइज में यही काम होगा कि सबसे पहले आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं जो x की वैल्यूज़ हैं, ये वाली जैसे 2 और 4 है, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी। अब मिनिमम और मैक्सिमम के दो वर्ड्स हैं। अगर इसको एक वर्ड में कहा जाए तो इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं, जिसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ जाएंगे। तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा कि सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव, बल्कि इसको हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, चूँकि इन क्वेश्चन में हमने 2 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, यानी एक आपने डेरिवेटिव निकाला, उसके आंसर का फिर से डेरिवेटिव लें तो वो उसका सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, उसको करेंगे 0 के बराबर, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की हमारे वहाँ से वैल्यूज़ निकल आएंगी। x की वैल्यू 1 निकल सकती है, 2 निकल सकती है, 3 निकल सकती है। तो आपने वो x की वैल्यूज़ पर चेक करना है, यानी वहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम या मैक्सिमम होगी। अब x की कौन सी वैल्यू पर फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम है, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ताकि इन वैल्यूज़ को हम अलग अलग कर सकें। ग्राफ में तो हमें आइडिया हो रहा है कि 2 पर लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, तो लिहाजा यहाँ पर ये मिनिमम है, और 4 पर यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने ग्राफ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके x की कुछ वैल्यूज़ निकलाएंगे, देन हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में बारी बारी x की जो वैल्यूज़ निकली थी वो दर्ज करेंगे। अगर आप x की वैल्यू पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी।
और इस तरह अगर सेकंड एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो फिर वो ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो जो वैल्यू निकलेगी उसको हम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे। और अगर एक केस ये भी हो सकता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी ना ही नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो, उस पॉइंट ऑफ जो एक्स की वैल्यू पुट की थी उनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो करके एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है उनको हम क्रिटिकल वैल्यूज़ या टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ अगर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही पूछा गया है कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज और टर्निंग पॉइंट्स फॉर एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसका एक पार्ट अगर हम करें वो है 5x² - 4x + 9। इसको हम कर लेते हैं y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू 5x² - 4x + 9। तो हमने इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ नहीं निकालने, सिर्फ टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, dy/dx। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, ये बनता है 10x - 4। अब हम क्या करते हैं कि dy/dx को करते हैं इक्वल टू 0। dy/dx इक्वल टू 0, तो क्या ये क्या बन गया, 10x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इधर आकर पॉजिटिव हो गया और x इक्वल टू 4/10 या ये बनता है 2/5। तो इसको हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कौन सा हुआ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 दर्ज करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी उसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। तो इसमें एक पॉइंट निकला x इक्वल टू 2/5, दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन। जी इसका एक पार्ट हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका फोर्थ पार्ट है, y इज इक्वल टू x³ - 3x² - 24x + 10। हाँ जी इसका निकालते हैं हम। इसके सिर्फ हमें फाइंड करना है टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज। इसके हम क्या निकालते हैं, dy/dx। जी डेरिवेटिव क्या बना, सिंपल पावर रूल से 3x² माइनस ये 3 साथ चलेगा, इसका बनता है 2x और ये टोटल बन गया 6x। 24 साथ चलेगा और x का 1 हो जाएगा तो ये 24 हो गया। अब इसको हम करेंगे 0 के बराबर, यानी कि 3x² - 6x - 24 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लें तो बाकी बचता है x² - 2x - 4 - 8 इक्वल टू 0। 3 उधर राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। 3x x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको हमने सॉल्व करना है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 4 2 ज़ार 8, तो ये बन गया x² - 4x + 2x - 8 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले दो में से x कॉमन, बाकी बच गया x - 4 और यहाँ से 2 कॉमन और ये भी बच गया x - 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कंप्लीट की तो ये बनता है x - 4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x - 4 को 0 किया और इधर x + 2 को 0 किया। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। तो हमारा आंसर क्या बन गया, x इक्वल टू -2 एंड 4। इसको ये क्या निकला है हमारा, टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज। जी क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट।
वो है जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्केयर। अच्छा जी, इसमें हम स्केयर खोल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये x प्लस वन इसी तरह रहा, x माइनस वन का स्केयर ये होता है a माइनस बी के स्केयर के तहत x स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले x को सबसे करें फिर वन को करें, ये बनता है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्केयर। अब वन से दें इन सब को, ये बनता है एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब ये टू एक्स स्केयर में से एक्स स्केयर निकाल दिया तो माइनस एक्स स्केयर बच गया। इसी तरह ये माइनस एक्स है और प्लस वन, दिस इज वाई। अब इसके हमने क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। ये बनता है थ्री एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस वन जी। इसको हम करेंगे इक्वल टू ज़ीरो। अब थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री के फैक्टर बन जाएंगे, थ्री वन ज़ार थ्री बनेंगे, थ्री माइनस का होगा और वन प्लस का होगा। इन दोनों में से थ्री एक्स कॉमन, बाकी बच गया x माइनस वन, इसमें से प्लस वन कॉमन और x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस वन इंटू थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। वन बाई वन ज़ीरो करें, x माइनस वन को ज़ीरो किया और दूसरी तरफ थ्री एक्स प्लस वन को ज़ीरो करें। x की वैल्यू यहाँ से वन आ गई, यहाँ थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन और x होता है माइनस वन बाय थ्री। तो हमारे पास आंसर क्या बना? वन कॉमा माइनस वन बाई थ्री। तो ये कहलाते हैं क्रिटिकल वैल्यूज इस लास्ट पार्ट के। जी, अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं जो जो पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें सारे के सारे पार्ट्स सारे स्टेप्स आएंगे जो किसी भी क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। मसलन इसका हमने एक पार्ट करना है, y इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब ओवर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस टू एक्स प्लस फाइव। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx। ये इसमें वन बाई थ्री जो कांस्टेंट है ये साथ चलेगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर है। इसी तरह माइनस थ्री बाई टू ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे बचता है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव टू एक्स प्लस टू साथ चलेगा और x का डेरिवेटिव वन और फाइव का डेरिवेटिव ज़ीरो। यहाँ से ये थ्री कट गया, ये बनता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से टू कट गया तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का जो इकट्ठा नाम है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, पुट करते हैं dy बाई dx को इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसके में से x की वैल्यू निकालने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं इसको, टू वन ज़ार टू, माइनस टू एक्स और माइनस ही एक्स होगा प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें से x कॉमन, x माइनस टू, यहाँ से माइनस वन कॉमन और x माइनस टू। तो ये बनता है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। वन बाई वन ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, वन एंड टू, यानी x माइनस वन को ज़ीरो किया तो x की वैल्यू वन आई और
x माइनस टू को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आई। ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम या मिनिमम है, या x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसको अलग करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx निकाला था, उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, d2y/dx²। तो ये हमारा dy/dx था, इसका फिर से डेरिवेटिव लीजिए तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और 3 का डेरिवेटिव 3x का हो जाएगा 3। अब आपने क्या करना है कि ये जो इसके हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ बारी बारी पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, d2y/dx² के अंदर x की वैल्यू जो है 1 पुट करें, एट x इक्वल टू 1। तो सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट कर दें, 2 इंटू 1 -3, ये बनता है 2 - 3, दिस इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो x इक्वल टू 1 पर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया। तो हम कहते हैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू। एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन, गिवन फंक्शन has maximum value। तो एट x इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया, क्या पुट करने से, x इक्वल टू 1 पुट करने से, तो आंसर नेगेटिव आया। तो हम कहते हैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये वैल्यू फिर बाद में हम निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, वो जो दूसरा पॉइंट हमने निकाला था वो भी पुट कर देते हैं, एट x इक्वल टू 2। सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 -3, तो ये बन गया 4 - 3, ये बन गया 1, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू 2 पर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया। तो हम कहेंगे एट x इक्वल टू 2 द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू 2 पर चूंकि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया, तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो मिनिमम वैल्यू। अब हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 1 अगर हो, x की वैल्यू 1 हो, तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो मैक्सिमम है, और x इक्वल टू पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम होगी। तो अब अगर हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ पर मैक्सिमम है, x इक्वल टू 1 पर। तो गिवन फंक्शन में, ये जो गिवन फंक्शन है इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, फिर जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसमें आप 1 पुट कर दें, 1 की पावर 3 1 ही होगा, -3 एंड 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 5, तो ये बनता है 1/3 -3/2 प्लस 7। अब इन सब का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बनता है 6, 3 2 आर 6, 2 आ गया, -2 3 आर 6, -9 हो गया, और प्लस 7 6 आर 42। तो 44 में से 9 माइनस कर दें तो ये बनता है जी 35/6। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अब हम फाइंड करते हैं मिनिमम वैल्यू। हम मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो मिनिमम है। तो गिवन फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दें, ये बनता है 2 की पावर 3, जो गिवन फंक्शन क्वेश्चन है उसके अंदर, ओवर 3 -3 इंटू 2 की पावर 2 ओवर 2 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 5। जी अब इसको सॉल्व करें।
2 3 2 2 2 8 बन गया, 2 की पावर 3 माइनस 2 टू ज़ार 4 3 ज़ार 12/2 6 बन गया, प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ गया 8/3, 5 और 4 9 में 6 निकाले तो प्लस के 3 बच गए। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 3 8 प्लस 3 3 ज़ार 9, तो ये 9 और 8 17/3, तो 17/3 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, 35/6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये सारे स्टेप्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन है जो आएगा उसमें आपने ये अप्लाई करना है। तो जस्ट फॉर रिवीजन सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx निकाला, उसको किया 0 के बराबर, उसको किया सॉल्व, वहाँ से x की जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते थे। यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, इसको अलग अलग करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में ये जो वैल्यूज़ आपने निकालनी है इसकी वो बारी बारी पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नोट करें, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है तो हम कहते हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, और अगर नेगेटिव है तो हम कहते हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगा। फिर यही पॉइंट्स बारी बारी ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें, गिवन क्वेश्चन में पुट कर दें, तो जो वैल्यूज आएगी वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सिमिलर, अब 4 और 5 सिमिलर हैं तो हम 4 कर लेते हैं। 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। उसी तरह हम निकालेंगे dy/dx। स्टेप्स वही, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, sin x का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हम dy/dx को 0 करेंगे, यानी कि cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू sin x, cos उधर चला जाएगा तो sin x ओवर cos x और इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर आकर डिवाइड हो गया तो इधर आकर 1 रहेगा, अगर माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। sin बाई cos होता है tan x, इसको हमने एक फंक्शन में बदलना है जो हमारा डेरिवेटिव है। जैसे ये cos और sin दो के अंदर आ रहा है, दो फंक्शन हैं, इसको हमने एक में बदला, यानी sin और cos में। ठीक हो, तो एक फंक्शन में बदल गया तो ये tan x बन गया। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं तो tan इनवर्स 1 ये 45 डिग्री मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। तो उसके लिए हिंट ये है कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर में आपने इसके हवाले से कुछ पढ़ा था एंगल्स के बारे में, कि अगर इसका हम ये एक्सिस बना लें रफ सा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एक लफ्ज़ हमने एक्ट्स लिखा था साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ACTS। क्या मुराद था इसका? ए ऑल पॉजिटिव, और से मुराद साइन से लेकर कॉट तक सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और एस से मुराद साइन होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, ये दो पॉजिटिव है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो जाएगा, तो ये वाई एक्सिस वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव वाई डैश। थर्ड में टी फॉर टेन, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी चार फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और एक सीकेंड पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं पहला क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, सेकंड 90 से लेकर 180 डिग्री तक, थर्ड 180 से लेकर 270 तक, और 270 से लेकर 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जो कि फिर 0 के इक्वल हो जाता है। अब तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने के लिए एंगल की हम एक हिंट लिख लेते हैं कि फर्स्ट में एंगल थीटा लेते हैं, दूसरे में 180 माइनस एंगल होता है, तीसरे में
180 प्लस थीटा होता है, और चौथे में 360 माइनस थीटा या सिर्फ माइनस थीटा होता है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ तो tan इनवर्स 1 ये पॉजिटिव है, tan की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो tan कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, ये दो क्वाड्रेंट हैं जहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। तो हमारा एंगल बनेगा फर्स्ट और थर्ड में। तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। अब फर्स्ट में तो ये थीटा 45 हो गया, जबकि सेकंड वैल्यू कहाँ से, ये थर्ड में बनेगी। थर्ड में होता है 180 प्लस थीटा यानी प्लस 45, ये बन जाएगा 225। दूसरा एंगल जो बनता है वो 225 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे हम इसका रेडियन यूज़ करते हैं, तो 45 रेडियन कैसे बनता है, इसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा पाई/4, और दूसरा बनता है 5 पाई/4। इसको आप पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये 5 पाई/4 बनेगा। ये दो एक्स की वैल्यूज़ आई। अब जो एंगल्स की शक्ल में है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसको हम लिखेंगे d2y/dx²। फर्स्ट डेरिवेटिव था cos x माइनस sin x, अब सेकंड के लिए cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, और साइन का cos, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x। अब इसमें आपने 1 बाई 1 वैल्यूज पुट करनी है। इसकी ये जो वैल्यूज पहले हम x की निकाल चुके हैं, वो हम इसमें 1 बाई 1 पुट करेंगे जी। तो सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव में d2y/dx², इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे पाई/4, पाई/4 मीन 45 डिग्रीज। तो ये बनता है माइनस साइन पाई/4 और माइनस कॉस पाई/4। इसकी वैल्यू टेबल से देखी या कैलकुलेटर से, टेबल से देखेंगे तो 1/√2 आएगी साइन 45 की, और कॉस 45 की भी सेम ही होगी। और अगर कैलकुलेटर से लिखेंगे तो 0.707 आएगी, जो मर्जी लिख लें आप, दोनों वैलिड होंगी। -1/√2 और ये भी -1/√2, ये बनता है -2/√2, मीन्स कि ये नेगेटिव आ गया, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया। कब, जब x की वैल्यू पाई/4 पुट की। तो x इक्वल टू पाई/4 कौन सी वैल्यू देगा, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब हम सेकंड डेरिवेटिव में जो x की दूसरी वैल्यू निकाली हुई है वो पुट करते हैं, और वो है x इक्वल टू 5 पाई/4, जो कि 225 डिग्री था, माइनस साइन 5 पाई/4 और माइनस कॉस 5 पाई/4। इसकी वैल्यू टेबल से देखी या फिर इसको भी कैलकुलेटर से दिया, तो ये होता है -1/√2, यानी -0.707 इसकी वैल्यू होती है। तो चलिए हम अंडर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये बन गया 1/√2, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो, 1/√2, इसको ऐड किया तो 2/√2। अब ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 5/4 कौन सी वैल्यू देगा, गिव्स मिनिमम वैल्यू। अब हम मुतलका वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। क्या पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में x की जगह पाई/4, दिस गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। x की जगह पाई/4 पुट कर दें ओरिजिनल फंक्शन में, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ये बनता है साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4। अगेन हम जानते हैं, ये पहले भी यूज़ की, पाई/4 की वैल्यू क्या बनती है, 1/√2। ये जनाब एक ही आ गया, साइन पाई/4 की वैल्यू साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2 प्लस 1/√2, ये बन गया 2/√2। इसको आप √2 भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई इस तरह कर सकते हैं कि अंडर के बगैर जो रकम है उसको 2 दफ़ा अंडर में लिखा जा सकता है, तो फिर ये एक कैंसिल हो जाएगा।
देखिए 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास अंडर रूट 2, ये कौन सी वैल्यू आ गई? मैक्सिमम वैल्यू। अब हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। तो अब गिवन फंक्शन में x की जगह 5 पाई बाई 4 पुट कर दें। ये होता है साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू पुट करें, ये होता है -1 ओवर अंडर रूट 2, अगेन ये भी -1 ओवर अंडर रूट 2, -2 ओवर अंडर रूट 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लें ताकि ये भी कैंसिलेशन हो जाए इसके नीचे। ये कैंसिल हो गया, ये बनता है -√2। तो ये हमारी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आओ जी आओ जी आओ जी आओ ना। अस्सलाम जी। अब लास्ट 3 में से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी होगा। प्रूव दैट x की पावर x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ओवर e। यानी फंक्शन हमारे पास बन गया x की पावर x, जिसको हमने कर लिया y के बराबर, और पॉइंट जो है वो इसमें उसने खुद ही दे दिया एट x इक्वल टू 1 ओवर e। आपने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, बल्कि बता दिया है कि प्रूफ कीजिए कि x इक्वल टू 1 ओवर e पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। इसका मतलब है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो करने से जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो उसने पहले बता दिया कि x इक्वल टू 1 ओवर e चेक करना है आपने। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसमें ये पॉइंट पुट कर दें, तो उसका आंसर पॉजिटिव अगर आता है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट कौन सा वैल्यू वाला पॉइंट होता है? मिनिमम वैल्यू वाला। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इसका हमने 2 डेरिवेटिव्स बेसिकली निकालने हैं जो इसमें थोड़ा सा टफ होंगे। अब पावर जो है वो x की शक्ल में आ रही है, वेरिएबल की शक्ल में आ रही है। तो इस पर जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल तो नहीं लगेगा, क्योंकि पावर रूल सिर्फ कांस्टेंट पावर नंबर की शक्ल में जो पावर होती है उस पर अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए हम लॉग के डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। आप दोनों तरफ सबसे पहले लॉग लेंगे, इधर भी लॉग ऑफ x की पावर x, यहाँ से लॉग y इज इक्वल टू, आपको पता है लॉग के बाद एक रकम और उसकी पावर है, तो लॉग क्या करेगा? पावर उसकी लॉग से पहले आ जाएगी, शुरू में आ गई, लॉग x शुरू में आ गया, बाकी बच गया लॉग ऑफ x। अब आप दोनों साइड का डेरिवेटिव लीजिए, log y का 1 ओवर y और साथ y का डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू, ये है x इंटू लॉग x, तो 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स किसका होगा? फर्स्ट का यानी कि x का। सिंप्लीफाई कीजिए x, आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचता है 1 प्लस log x, इधर चल रहा है 1 ओवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो राइट साइड पे ये जो y है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की हम वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, उसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इससे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सारा 1 प्लस लॉग x सेकेंड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, वो है log ऑफ x प्लस 1 कर लें चलें, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। जी, x की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log x। अब हमें डेरिवेटिव लेना है x की पावर x का, और अगर आपको आपके जहन में है कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखिए x की पावर x था ना y, और x की पावर x मींस dy बाई डी एक्स आपने निकाला, वो है
एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस लॉग एक्स पहले लिख लेते हैं और एक्स की पावर एक्स। ये क्या लिखा हमने, ये एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो यहाँ हम निकाल चुके हैं वही यहाँ एज इट इज़ दर्ज कर लिया। इसमें से एक्स की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है 1 ओवर एक्स प्लस ये 1 प्लस लॉग एक्स 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आगे हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इस सेकंड डेरिवेटिव में वो जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट करनी है। और वो क्या है, वो कहता है एट एक्स इक्वल टू 1 ओवर ई। तो सेकंड डेरिवेटिव में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर x की जगह 1 ओवर ई पुट कर दें और इसका आंसर चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये बन गया 1 ओवर ई, तो 1 ओवर ई अच्छा नहीं सही है इनकी खराश चीज़ तो होती है 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई इंटू 1 ओवर ई प्लस 1 प्लस लॉग 1 ओवर ई इसका स्क्वायर। तो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 ओवर ई पुट किया और इसका आंसर हमने क्या लेके आना है पॉजिटिव, क्योंकि उसने कहा प्रूव दैट इज दिस फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x 1 ओवर ई। इसको सॉल्व किया, ये 1 ओवर ई ऊपर जाकर ई बन गया। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ ई होल स्क्वायर। लॉग ऑफ ई 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, ये 1 और ये 1, लॉग ऑफ 1 0 होता है। इसके बाद ये सारी रकम ख़त्म हो गई, सिर्फ हमारे पास ई बच गया है। तो ई इंटू 1 ओवर ई और होल पावर 1 ओवर ई। अब हम जानते हैं कि ई की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 2.7182। और अब इसमें कोई चांस नहीं है कि इसका आंसर नेगेटिव आए, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, चूँकि ई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 ओवर ई पुट करने से आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, वो मिनिमम है, और यही हमने प्रूव करना था। दिस शो दैट फंक्शन x की पावर x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ओवर ई। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई और इस चैप्टर में सिर्फ यही एक्सरसाइज थी। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और इसमें अक्सर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है।